ओम शांति। आज 2 फरवरी 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2003। इस वर्ष निमित्त निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ, अखंड महादानी बनो। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने सब बच्चों को भुजा के रूप में देखा। अनेक भुजाधारी बाप दादा अपनी सब भुजाओं को देख रहे थे। जो मेरी भुजाएं हैं वो ऑलराउंडर, आज्ञाकारी, एवर रेडी हैं, सब नंबरवार हैं। जब भी बाबा याद करते हैं अपने राइट हैंड्स को तो राइट हैंड्स कहते हैं हाँ जी बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। बाबा बच्चों को देखकर बहुत खुश हैं कि सभी बच्चे बाबा की सहयोगी भुजाएं हैं। आप सभी अन्य आत्माओं को अनुभव कराने के निमित्त हो। ये बेहद खुशी होनी चाहिए कि मैं परमात्मा की भुजा हूँ। इतनी खुशी रहती है। आत्माएं बहुत कमजोर हैं, वो चाहती हैं लेकिन उन्हें हिम्मत के पंख दो, अनुभव कराओ, अनुभव करके दूसरों को अनुभव कराओ। उन्हें लगे आज हमने शांति का अनुभव किया, शक्ति का अनुभव किया, खुशी का अनुभव किया। बाप दादा चाहते हैं कि अभी जमा का खाता बढ़ाने के लिए कोई भी सेवा करते हो तो निमित्त भाव से करो, निर्माण भाव से करो, जरा भी मैंपन ना हो। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा ने हमेशा ही शिव बाबा की याद दिलाई। अनेकों बार बाबा कहते थे बच्चे बाबा याद है, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। बाबा ने कहा आप बच्चे भी इस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, जरा भी मैंपन ना हो, रॉयल रूप का मैंपन भी नहीं। एक बैलेंस सिखाया बाबा ने, जिसको बाबा ने कहा ये रूहानी ड्रिल है। बालक सो मालिक। आप बालक भी हो और मालिक भी हो। जब कोई राय पूछी जाए तो मालिक बन के राय दो, फिर जो भी फाइनल हो जाए बालक बन जाओ। बाबा ने कहा सूक्ष्म रूप के मैं और मेरेपन को समाप्त करो, अखंड महादानी बनो। बाप दादा ने गोल्डन चाबी दी और वो 3 शब्द हैं निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। साथ साथ बाबा ने कहा नया वर्ष आ रहा है तो आप बाप दादा को क्या कार्ड देंगे? बाप दादा को कार्ड नहीं, रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड चाहिए निर्विघ्न रहने का, जो बड़ी बात को छोटा कर सके, छोटी बात को समाप्त कर सके, एक दो को गिफ्ट देना। मनसा में निराकारी, वाचा में निर्विकारी, निरंकारी। बाबा ने कहा ये गिफ्ट सबको देते रहना। बाप दादा हर बच्चे को खुशी के झूले में, प्यार के झूले में, आनंद के झूले में झूलता हुआ देखना चाहते हैं। इस नए वर्ष में निमित्त भाव, निर्माण भाव से सेवा करो। सेवा अच्छी कर रहे हैं उसकी निशानी है स्वयं भी संतुष्ट, अन्य आत्माएं भी संतुष्ट। इससे जमा का खाता बढ़ता जाएगा। सुनते हैं बाप दादा के मधुर बोल। मुरली का सार है इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ, अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं, कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते हैं हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फक्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो सारे कल्प में चक्र लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली हैं? तो बाप दादा इस वर्ष की विशेषता को देख रहे हैं।
सारे विश्व में चुनी हुई विशेष भुजाएं हैं, परमात्म सहयोगी भुजाएं। कुछ सेकंड के लिए संकल्प में एकाग्र हो जाएं। मैं परमात्म सहयोगी भुजा हूं, राइट हैंड हूं। बेहद खुशी होनी चाहिए, मैं भगवान का राइट हैंड हूं। देखो आज इस हाल में कितने पहुंच गए। आज हाल में 18,000 से भी अधिक भाई बहने बैठे हैं। सब अपने को परमात्म भुजा है ये अनुभव करते हो। फक्र है ना, बाप दादा को खुशी है। चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सब पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। आपका प्रथम जन्म कितना सुंदर है। ये शाम और वो सुंदर, इतना स्पष्ट, जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है, नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने आते वो अनुभव करते। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हूं, कल मिचनू बनूंगा। दादी हमें सुनाती थी कि बाबा ना बार बार इस नशे में एकदम टिक जाते थे। आज मैं ये हूं, कल मैं मिचनू बन जाऊंगा, श्री कृष्ण बन जाऊंगा। आज बूढ़ा हूं, कल मिचनू बन जाऊंगा। याद है ना, पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्य अधिकारी हैं, कल विश्व राज्य अधिकारी है। नशा देखो, आज बच्चे ताज पहन के बैठे हैं। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहन के बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में है, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता करेंगे। कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1,00,000 का भी किया, 2,00,000 का भी किया। नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्वयं प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते हैं पर सुनने की हिम्मत नहीं। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। सबसे पहले तो उन्हें हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीजें हैं, जरा सी अंचलें मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पंख कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना है। अखंड महादानी मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण, अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। महादानी बनने के लिए अपना जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंटेज में है। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी, मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। साथ साथ जिनकी सेवा करते हैं उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा है लेकिन जमा का फल कम है।
कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वो क्या चाबी है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी। कोई भी मनसा वाचा कर्म, किसी में भी मनसा सेवा के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति। मैं केवल निमित्त हूं। निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। क्या क्या होना चाहिए? बाबा ने कहा निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वो नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं या अभिमान के भाव से? जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिक आ जाता है। जहां निमित्त भाव है निर्माण भाव आ जाता है। चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो। तो सभी ने बाप दादा से क्या वायदा किया? हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना? जिन्होंने वायदा किया वो हाथ उठाओ। किया है ना? पक्का कि परसेंटेज में है? तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा का चाहिए। ब्रह्मा बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेके अंत तक हर एक में मैं कहा या बाबा कहा। मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। ब्रह्मा बाबा इतने निर्माण थे, इतने निर्माण थे कि स्वयं को छिपा दिया शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। बाबा हम सबको भी सिखा रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप ने पक्का किया बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो ना। मैंपन का अभाव, अविद्या, ये देखा ना? देखा हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते। तो समान बनना इसका अर्थ है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया ब्राह्मणों का मैंपन बहुत रॉयल है, याद है ना? सुनाया था सब चाहते हैं बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हैं, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश है। लेकिन ये रॉयल रूप का मैंपन प्लान में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो। मैंपन नहीं, बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगदम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगदम्बा का क्या स्लोगन है? ब्रह्मा बाबा ने याद दिलाया, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। बाबा बाबा स्मृति में रहा। पुरानों को याद है ना? है याद? बोलो जगदम्बा का स्लोगन क्या था? हुक्मी हुक्म चला रहा है। ये थी विशेष धारणा जगदम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। सफलता बाप दादा चाहते हैं। ये रॉयल रूप के मैंपन के प्रति गीत बहुत सुनते हैं। सफलता में जो बाधक हैं ये रॉयल रूप के मैंपन के गीत ये बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये मैंपन धोखा देता है, ये मैंपन धोखा देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी ये रूहानी ड्रिल सिखाई। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। ये मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद करो। सबको याद है ना? मनसा में निराकारी,
वाचा में निरंकारी, कर्म में निर्विकारी, मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूलो। ये साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा की सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, देखा नहीं तो भी प्यार है ना, है। हाँ, डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना, तो जिससे प्यार होता है उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी सौगात हो ना, तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार, इसमें संपन्न बनना, समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, पर अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। कोई भी आए तो उसको अनुभव कराना है, ये अटेंशन रखो। सब अनुभव करे। इस बहन द्वारा, भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के आपको उसके नजदीक ले आएगा, संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा, समझा? क्या करेंगे? चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक कराने के चेकर बनो। अभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो? 1-2 को गिफ्ट देते हो, कार्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, ये रिकॉर्ड चाहिए, निर्विघ्न हो। अब ये कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सी हंसी का खेल? वो खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं बूढ़े खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं, तो ऐसा ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाली, और बातें कितनी छोटी हैं। तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसकी बजाय, कार्ड की बजाय रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न छोटी छोटी बातें समाप्त, बड़ी को छोटा करना सीखो, छोटी को समाप्त। प्रॉमिस करेंगे बाबा से, बड़ी बात को छोटा कर देना, छोटी बात को समाप्त। आप कितने अच्छे योगी हैं इस बात से पता चलता है, कितनी जल्दी आप व्यर्थ की बातों को छोड़ देते हैं। छोड़ देना है, स्टॉप लगा देना है। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दे दो। दुनिया में ऐसा कोई दर्पण ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। आप इस वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। आप दर्पण बन जाओ, आपके द्वारा लोगों को परमात्मा का साक्षात्कार हो। जो भी देखे, जो भी सुने, उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे। तो सौगात देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वो हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं। अच्छा, बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है, बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है सिंधी ग्रुप में एक एक माइक ऐसा निकले जो चैलेंज करे, क्या था क्या बन गए, जो सिंधियों को जगाए। बेचारे बेचारे हैं, पहचानते ही नहीं, देश के अवतार को ही नहीं जानते। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे कि हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, बाप दादा सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग भी कर रहे हैं और साथ साथ गुड नाइट भी, क्योंकि नए वर्ष की मुरली है। तो बाबा बच्चों को नए वर्ष के लिए गुड मॉर्निंग भी कह रहे हैं और गुड नाइट भी। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात आए तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में झूलना। कभी दुख की लहर ना आए। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने वाले, सुख लेने वाले, सुखदाता के बच्चे, सुख स्वरूप हो। अभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में, कभी शांति के झूले में,
झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना, सबको खुश रखना, लोगों को भी खुशियां बांटना। अच्छा, चारों ओर के अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप जगत अम्बा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में लाने वाले सब बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो वैसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ। समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो, फरिश्ता बनो, उनकी मदद करो, उनकी थकान उतर जाए ऐसा उनको अनुभव कराओ। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ की बातों से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से बेपरवाह नहीं। अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटा दो तो दो बातें लानी पड़ेंगी। एक नामी बन, हर बात में एक का ही नाम लो। एक नामी बनो, हर बात में एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्पों की, समय की, ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में भिन्नता समा जाएगी। बचत करो, मैंपन को समाप्त करो। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे, कोई भी सेवा निमित्त भाव से, निर्माण भाव से करेंगे, आत्मिक भाव, शुभ भाव से करेंगे। ओम शांति। आज हम उस अव्यक्त मुरली की कुछ मुख्य पॉइंट सुनेंगे जो कल मधुबन में बाप दादा मिलन पर सुनाई गई। इसलिए कोई भी भाई बहन मिस ना करे। इसे सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।